हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर। आज हम कुछ एग्जाम्पल लिए हैं जिसके डोमेन फाइंड करने हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। ये 4 एग्जाम्पल आपके सामने हैं जिनका डोमेन हमें फाइंड करना है। पहला एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड द डोमेन। पहला क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। किसी भी फंक्शन का अगर डोमेन फाइंड करना तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये देखा जाता है कि जो फंक्शन में डिफाइंड है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, यानी x कौन कौन सी वैल्यू को क्या इनपुट ले सकता है, मैंने कौन कौन सी वैल्यू रखी जा सकती है। और हम फंक्शन को रियल नंबर के लिए पढ़ते हैं, इसलिए रियल नंबर की बात हम सोचें कि f(x) निश्चित रूप से रियल नंबर होगा, तो हम नीचे x की कोई भी वैल्यू ऐसा नहीं रखेंगे जिसके लिए वो 0 हो जाए, क्योंकि नीचे अगर 0 हो गया तो निश्चित रूप से ये फंक्शन जो है इनडिटरमिनेट हो जाएगी, यानी फाइंड नहीं किया जा सकता है। इसलिए सबसे पहला रिजल्ट है कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 नॉट इक्वल्स टू 0। अब इसे फाइंड कर लिया जाए, फैक्टर कर लिया जाए अगर एक्स स्क्वायर 6 दूनी 12 यानी 6 प्लस 2 एक्स प्लस 12 नॉट इक्वल्स टू 0। ऐसी स्थिति में एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 नॉट इक्वल्स टू 0, और यहाँ x कॉमन ले लें तो x माइनस 6 और यहाँ पे 2 कॉमन लें, x माइनस 6 इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू 0। फाइनली x माइनस 6 और x माइनस 2 नॉट इक्वल्स टू 0, तो हमें मिल गया कि x नॉट इक्वल्स टू 2 एंड x नॉट इक्वल्स टू 6, यानी हमारा इस फंक्शन का जो डोमेन हुआ, हम कोई भी r रियल नंबर ले सकते हैं, x की कोई भी रियल नंबर वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन जो नहीं ले सकते हैं वो है 2 और 6, यानी 2 और 6 को छोड़ के हम दुनिया का कोई भी रियल नंबर इनपुट के रूप में ले सकते हैं, जो हमें डोमेन प्राप्त हो गया। इस तरह से हमें डोमेन प्राप्त हो गया। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लें तो दूसरा एग्जाम्पल है f(x) इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। यहाँ भी वही बात है कि f(x) जो है रियल नंबर है और हमें ऐसी कोई वैल्यू लेनी चाहिए जिसमें x नीचे का वाला 0 ना हो, यानी 8x प्लस 4 नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम इसका फैक्टर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर d की जो वैल्यू है माइनस 8 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 है, और हम देखें तो ये होगा 64 माइनस 16, जो इसका फैक्टर किया जा सकता है आराम से, लेकिन हम आसानी से इसका फैक्टर जो है फैक्टर द्वारा अगर हम चेक करें तो फैक्टर द्वारा हो सकता है क्या, तो ये आसान होगा। यहाँ पे हम इसको माइनस कर दें तो ये 48 होगा। d की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए हम आसानी से फैक्टर नहीं कर सकते, तो हम फार्मूले द्वारा निकाल सकते हैं x की वैल्यू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपान 2a। ऐसी स्थिति में माइनस माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट 48 अपान 2 इंटू 1, ये फाइनली जो होगा ये 8 होगा प्लस माइनस 16 3 48, यानी 4 अंडर रूट 3 अपान 2a, और जब 2 से कट करेंगे तो ये होगा 4 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3। इसका मतलब कि x की वैल्यू 4 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर हम डोमेन की बात करेंगे, तो डोमेन जो होगा हमारा वो टोटल रियल नंबर में से हम
4 प्लस माइनस 2√3 माइनस कर सकते हैं, तो हमारा डोमेन फाइंड हो जाएगा। इस तरह से हम डोमेन, कोई भी पॉलिनॉमियल्स हो तो डोमेन निकालने का सबसे आसान तरीका है कि हम डोमेन कैसे निकालें। अब अगले सवाल के रूप में तीसरे सवाल को देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन है f(x) = √x - 1। हम अच्छी तरह जानते हैं कि अगर √x है तो हम ये भी जानते हैं कि x ≥ 0 होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि x कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इस फार्मूले के हिसाब से हम डोमेन के लिए, क्योंकि यहाँ पर x क्या क्या इनपुट ले सकता है वही हमारा डोमेन होगा, तो हमारा डोमेन के लिए x - 1 ≥ 0 होगा। और ऐसी दशा में अगर हम इनइक्वलिटीज को लगाना जानते हैं तो ≥ 1 होगा। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1 to ∞। और इसे नंबर लाइन पे अगर हम देखना चाहें तो नंबर लाइन अगर हम बना दें तो ये इनफाइनाइट है और यहाँ पे 0 ले लिया जाए, यहाँ 1 ले लिया जाए, तो 1 सहित आगे के सभी नंबर हमारे वैल्यू में आएंगे, क्योंकि लिख रहा है कि x ≥ 1, तो इसलिए हमारा डोमेन 1 to ∞ हो जाएगा। और अगर हम चौथे सवाल की बात करें तो ये है f(x) = 1/√5 - x। यहाँ भी यही बात है कि 5 - x इज़ ग्रेटर 0, क्योंकि हम इक्वल 0 नहीं ले सकते, क्योंकि जो ये इक्वल होगा ये इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा, कैन नॉट बी डिफाइंड हो जाएगा। तो हम 0 इक्वल नहीं ले सकते, तो हम इसको और डिफाइन करेंगे कि इस x को इधर ट्रांसफ़र कर दें तो 5 x इज़ लेस देन 5 हो जाएगा। और इसको हम सीधा लिखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका जो डोमेन होगा अगर हम नंबर लाइन बना दें तो ये इनफाइनाइट होगा, ये -∞ होगा। और यहाँ पे अगर हम 5 लिख दें तो 5 को छोड़ करके इधर के सभी नंबर जो होंगे हमारे डोमेन के अंतर्गत होंगे, यानी हमारा जो डोमेन होगा वो -∞ से 5 के अंतर्गत होगा। ये हमारा डोमेन हो जाएगा। इस तरह से हम आसानी से डोमेन को फाइंड कर सकते हैं। फिर अगर हम कुछ एक सवाल रेंज का लेकर देखें कि रेंज हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो रेंज भी बहुत आसान है। हम कुछ इसी एग्जाम्पल में जो दूसरे और तीसरा और चौथा एग्जाम्पल है उनका रेंज फाइंड करके दिखा रहे हैं। एक सवाल और इम्पोर्टेंट है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। फाइंड रेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि f(x) = ये NCERT बुक का है। f(x) = 2 - 3x and x is the element of real number and x is greater than 0। किसी भी फंक्शन के में अगर हमें रेंज ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम f(x) = y मान लेते हैं। तो फाइंड y = 2 - 3x और x के लिए फाइंड करते हैं। तो अगर हम यहाँ से फाइंड कर, थोड़ी देखिए यहाँ से, अगर यहाँ से सवाल को टेकअप किया जाए कि गिवन है x इज़ ग्रेटर देन 0, तो हम इस फंक्शन को यहाँ पे ला सकते हैं। अगर दोनों तरफ -3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये लेस देन 0 हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही माइनस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं इनइक्वलिटीज़ में तो इनइक्वलिटीज चेंज हो जाता है। द साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल बी चेंज। अब यहाँ पे दोनों तरफ 2 जोड़ दिया जाए
तो ये होगा 2 माइनस 3x लेस देन 2 हो जाएगा। और इसको हम y ले लेंगे तो y लेस देन 2। इस तरह से हमारा जो रेंज हुआ वो हम आसानी से लिख सकते हैं। एक नंबर लाइन बना लें अगर, तो नंबर लाइन पे हम देखें तो ये इनफाइनाइट है, ये माइनस इनफाइनाइट है। और अगर हम यहाँ पे 2 लिख लेते हैं तो 2 को छोड़ करके बाकी उससे छोटे जितने भी नंबर होंगे ये हमारा जो है इसका रेंज हो जाएगा। अर्थात रेंज जो हमारा होगा माइनस इनफाइनाइट से 2 हमारा रेंज हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इन्हीं में जो क्वेश्चंस हैं उन्हें रेंज, अगर रेंज फाइंड किया जाए तो हम कुछ और क्वेश्चन को देख सकते हैं। जैसे ये अंडर रूट वाले जो वैल्यूज़ होते हैं इनको भी आसानी से हम रेंज ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अभी हमने एक डोमेन निकाला है f(x) = अंडर रूट x माइनस 1, तो इसका हमें डोमेन प्राप्त हुआ था x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1। हम चाहें तो एक तरीका और है जिससे हम डोमेन ज्ञात कर सकते हैं, 1 से लेकर के और आगे की वैल्यू रखते जाएं यहाँ पर। जैसे पहले हम एक सिंपल तरीका बताते हैं। हम f(x) = y ले लेते हैं, f(x) = y, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस 1 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, क्योंकि 1 इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। और तब जो है जब इसका अंडर रूट लेंगे x माइनस 1 ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा, तो y ग्रेटर आर इक्वल टू 0, जिससे कि हम रेंज प्राप्त कर सकते हैं। अब हमें मिल गया कि रेंज जो है 0 से लेकर आगे इनफाइनाइट तक जाएगा, ये रेंज होगा हमारा। एक जो सेकंड मेथड है रेंज फाइंड करने का, कि अगर हमें डोमेन प्राप्त है, डोमेन ज्ञात है तब, क्योंकि हमें डोमेन है कि डोमेन इज इक्वल टू, हमें मालूम है कि 1 से लेके इनफाइनाइट तक जाना है। तो हम अगर रेंज ज्ञात करना चाहें तो रेंज के लिए सबसे आसान तरीका है कि हमारे पास फार्मूला है। देखें कि फार्मूला है y इज इक्वल टू या f(x) = अंडर रूट x माइनस 1। तो हम x इज इक्वल टू 1 लेके y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 2 ले लेंगे तो y इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। और जब हम लोग x इज इक्वल टू 3 लेंगे तो y इज इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस 1 यानी अंडर रूट 2 होगा। इस तरह से x की वैल्यू लेते जाएंगे और y की वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में मिलता चला जाएगा। तो यहाँ से भी हम प्राप्त कर सकते हैं कि जो हमारा रेंज होगा वो हो जाएगा 0 से लेकर के और आगे की तरफ हम बढ़ते चले जाएंगे, यानी 0, 1, फिर अंडर रूट 2, फिर अंडर रूट 3, ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे और ये इनफाइनाइट तक चले जा सकते हैं। तो एक तरीका यह भी है रेंज फाइंड करने का, सबसे आसान तरीका है रेंज फाइंड करने का। एक और एग्जांपल लेके हम रेंज फाइंड करके और इसको समाप्त करते हैं। फंक्शन हमारा है f(x) = 1/√5 - x। फिर से हम जानते हैं कि इसका जो डोमेन है, क्योंकि देखिए डोमेन आपको पता होना चाहिए कि हम जानते हैं डोमेन है 5 - x ग्रेटर 0, तो ऐसी स्थिति में x लेस देन 5 हो जाएगा। और जब डोमेन हमें प्राप्त हो जाएगा तो इससे हम रेंज भी फाइंड कर सकते हैं आसानी से। अब हम आसानी से कह सकते हैं रेंज के लिए कि अगर हम 5 को इधर की तरफ ले आवें तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं जिस रूप में कि 5 - x इज़ ग्रेटर देन 0, यहाँ से हम डोमेन से ले रहे हैं, डोमेन फाइंड करने से ले रहे हैं। और अगर हम इसे अंडर रूट ले लें तब भी कोई इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, ग्रेटर 0 ही होगा। लेकिन अगर 1/√5 - x लेंगे तब स्टूडेंट के सामने
सवाल होगा कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ समझाते हैं कि 1 अपान अगर a ग्रेटर देन 0 है तो निश्चित रूप से ये तभी होगा इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 0, तभी ये 1 अपान a ग्रेटर देन। देखें, अगर 1/2 लेते हैं, अगर ये ग्रेटर देन 0 तो 2 जो है निश्चित रूप से ग्रेटर देन 0 होगा। लेकिन अगर हम कोई भी ऋणात्मक वैल्यू 1 - 3 ये ग्रेटर देन 0 तो कभी नहीं हो सकता। और क्योंकि जैसे अगर माइनस ले लें, हम ऐसे ही समझाना चाह रहे थे कि अगर हम इसको माइनस ले लें, जैसे -2 ही ले लिया जाए तो ये ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकता। और ऐसी दशा में 1/2 भी ग्रेटर 0 नहीं हो सकता, 1/-2 नहीं हो सकता। इसलिए क्लियर है कि ये जो है ग्रेटर 0 हो सकता है क्योंकि ये ग्रेटर 0 है। और तब हम कह सकते हैं कि y ग्रेटर देन 0, तो जो हमारा रेंज होगा वो 0 to इनफाइनाइट हो जाएगा। इस तरह से हम रेंज आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सॉरी, ये क्लोज इंटरवल नहीं होगा, ये भी ओपन, क्योंकि हम 0 भी नहीं ले सकते इक्वल। तो इस तरह से हम रेंज फाइंड कर सकते हैं किसी भी टर्म का। फिर से मैं कह रहा हूँ अंत में ही सही कि लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखा जाए, नहीं तो ये बातें समझ में नहीं आएंगी।